ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आपको गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 88वें अध्याय में रुचि प्रजापति का उनके पितरों के साथ संवाद जो है उसका श्रवण आप लोगों को करवाया था। आज हम आप लोगों को रुचि प्रजापति की द्वारा की गई पितरों की स्तुति तथा श्राद्ध में इस पितृ स्तुति के पाठ का महात्म्य श्रवण करवाएंगे। इसको श्राद्ध के समय इस पितृ स्तुति को करना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से पितरों के कहे जाने पर पितृजनों द्वारा इस प्रकार से वाक्य को सुनकर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः। इस प्रकार पितृजनों के द्वारा इस प्रकार के वाक्य को सुनकर वे ब्रह्मर्षि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे और कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी लोक में इधर उधर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कोई कन्या प्राप्त न हो सकी। अतः पितरों के उक्त वचन रूपी अग्नि से संतप्त हुए वे अतिशय चिंताग्रस्त होकर व्यग्र मन से इस प्रकार सोचने लगे। क्या सोचने लगे? रुचि प्रजापति, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पितृगणों का और मेरा अभ्युदय करने वाला वह स्त्री परिग्रह, वह विवाह संस्कार किस प्रकार हो सकेगा? इस प्रकार चिंतन करते हुए उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कमल योनि उन ब्रह्मा को ही तपस्या के लिए प्रसन्न करता हूँ। क्या कह रहे हैं? जो कमल से उत्पन्न जो ब्रह्मा जी हुए हैं उनकी ही मैं प्रसन्नता के लिए तपस्या करता हूँ, उनसे ही मुझे यह सब कुछ वरदान प्राप्त होगा। तदनंतर महात्मा रुचि ने 100 दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया। वे तपस्या के लिए वन में एक ही स्थान पर चिरकाल तक अवस्थित रहे। एक ही जगह पर वह बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर बैठकर ही उन्होंने तपस्या की। उसके बाद में जगत पितामह ब्रह्मा ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो, क्या आपकी इच्छा है बताओ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो कह रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है रुचि प्रजापति, आप बताइए। तदनंतर संपूर्ण संसार को गति प्रदान करने वाले उन आराध्य देव ब्रह्मा को प्रणाम करके रुचि प्रजापति ने पितृजनों के कथनानुसार जो जो उनकी अभिलाषा थी उनसे निवेदन किया। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, वो सब अभिलाषा उनके सामने रख करके उनसे निवेदन किया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र, तुम प्रजापति होगे, तुम्हारे द्वारा प्रजाओं की सृष्टि होगी। प्रजारूपी पुत्रों की उत्पत्ति करके ही तुम पितृजनों के लिए श्राद्ध एवं पिंडदान आदि को संपन्न करने के लिए पश्चात साधिकार उक्त कामना की सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। जो तुम्हारा अधिकार है उसकी उक्तियां तुम तभी प्राप्त कर सकोगे, उनकी सब कामना को पूरी कर पाओगे। अतः तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया है, तुम स्त्री परिग्रह करो, तुम विवाह करो। उस अभिलाषा को भलीभांति ध्यान में रखते हुए तुम्हें पितरों की ही पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से तुम्हें पितरों का ही ध्यान करना चाहिए, पितरों का ही पूजन करना चाहिए। इस अभिलाषा को भलीभांति ध्यान में रखते हुए जो तुम्हें उन पितरों ने बता रखा, उस बात को ध्यान में रखते हुए तुम्हें पितरों का ही ध्यान करना चाहिए, उनका ही पूजन करना चाहिए। प्रसन्न होकर वे ही पितृगण तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे। सम्यक पूजा से संतुष्ट हुए पितामह आदि पितृगण स्त्री पुत्र आदि का नहीं दे सकते हैं, सब कुछ आपको प्रदान कर सकते हैं। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर ऋषि रुचि ने नदी के एकांत तट में पहुंच करके अपने पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया। तदनंतर एकाग्र चित्त होकर भक्तिपूर्वक इस स्तुति के द्वारा पितरों की आराधना करने लगे। रुचि प्रजापति बोले, जो अधिदेवताओं के रूप में विद्यमान हैं। अब यहाँ पर पितृ स्तुति जो है ऋचिर्वाच्य रुचिरुवाचो रुचि प्रजापति बोल रहे हैं, नमस्ते हम पितृन भक्त्या एवनस्त्याधिदेवतम देवैरपि तर्प्यन्ते ये साधेषु स्वदोत्तरे नतोऽस्म्यहं पितरन् स्वर्गे ये तृप्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धेर्मनोर्यम भक्तेया
भुक्ति मुक्ति महे मुक्ति मुक्ति मभिस्तुभिः। नमस्ते हम पितॄन् स्वर्गे सिद्धा संतर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्ये सकले रूपहारेण नुत्तमय्य। नमस्ते हम पितॄन् भक्त्या एर्यन्ते ग्रहकैर्दिभिः तन्मत्तेन वाञ्छितभिर्हृदित्मात्मान्तिके पराम्। नमस्ते हम पितॄन् मर्त्ये रच्यन्ते भुवि ते सदा श्राद्धेषु श्राद्धयाभीष्टः लोकपुष्टिप्रदायिनः। नमस्ते हम पितॄन् विप्रैरञ्जन्ते भुवि ते सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्रजापत्या प्रदायिनः। नमस्ते हम पितरम् एवै तर्पन्ते ऋणवासिभिः वन्ये श्राद्धे यताहारेस्तपो निर्धूतकल्पसै। नमस्ते हम पितॄन् विप्रैर्नितिष्ठैर्धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं संतप्तर्यन्ते समाधिभिः। नमस्ते हम पितृश्राद्धे राजन्यास्तर्पयन्ति यान् काव्यशेषैर्विधिर्लोकद्वयफलप्रदानं। नमस्ते हम पितॄन् वैश्यैश्चर्यन्ते भुवि ते सदा स्वकर्माण्यभृतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः। नमस्ते हम पितृश्राद्धैर्शूद्रैरपि च भक्तितः संतर्प्यन्ते जगत्कृतं नाम्ना ख्याता सुकालिनः। नमस्ते हम पितृश्राद्धे पाताले वै महासुरै संतर्प्यन्ते सुधाहारास्तश्चक्तः दम्मदै सदा। नमस्ते हम पितृश्राद्धैरचर्यन्ते ये रसातले भोगैरशेष विधिर्वनांगे कामान् भित्सुभिः। नमस्ते हम पितृश्राद्धे सपे संतर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन् मन्त्रः भोगसम्पत् समन्वितैः। पितृनमस्ते निवसन्ति साध्याक्षे देवलोकतमहे वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यते त्वे पृच्छन्तु मयोपनीयम्। पितृनमस्ये परमार्थभूता ये वे विमाने निवसन्ति मूर्त्या यजन्ति यानस तमले निम्युन्भिर्योगे योगेश्वरा क्लेशविमुक्तिहेतुन्। पितृन्मसेदिभिये च मूर्त्या स्वधा भुजः काम्यकफलसन्ध्यो प्रदानशक्त्या सकलेप्सितानां विमुक्तिदा ये न विसन्धितेषु सोमशिवे रश्मिषु एर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु ये तस्मिन् तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोर्नतोर्यैर्गन्धा जना पुष्टिमितो व्रजन्तु। तेषां हुतेज्ञो हविषा च भुञ्जते विप्रशरीरसन्ध्या ते पितृदानेन ते पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ते तृप्यन्तु येऽस्मिन् पितरो न तो यैः। ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टे कृष्णैर्तलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवैर्ये सपीष्णितास्ते मुदमत्र यान्तुः। काव्यन्न शेषाणि च चान्यभीष्टान्यतीव तेषां मम पूजितान् तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्पं गन्धाम्बु भोज्येषु मया करो कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णचार्या मा शान्तपूजा भुवि तेषु तातेष्टकासु ये वत्सरेभ्युदये च पूजा ये वत्सरान्ते अभ्युदये च पूजा प्रयान्तु तेऽपि पितरोऽथ दृष्टिं पूजा द्विजानां क्रमुदेदुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णा तथा विशान्ते कनकावदाता नीले प्रजा शूद्रजनस्य ईचौ। तेस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्धं धूपां भोज्या दिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यो प्रणतोऽस्मि तेभ्यः। ये देव पूर्वाण्यभृतरति
हेतोर्नश्यन्ति काव्यानि स्वः शुभाश्रितानि तृप्तास्व ये भूतिश्रुतो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूत्सान्यसुरास्तथोग्रान् निर्वाण सन्तुं त्वमस्त्वशिवं प्रजानाम् आद्यासुराणामरेश पूज्या तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निख्वाता बहिर्षितः आज्यापा सोमपातथा व्रज्यन्ते उत्तृप्तिं साधे अस्मिन् तर्पिता मया अग्निख्वाता पितृगणा प्राचे रक्षतु मे दिशं तथा बहिर्षितः प्रान्तु याम्याने पितरः सदा प्रतीची माज्यपास्द्वन्द्वुर्दीमि दीचिमपि सोमपाः रक्षो भूतपिशाचेभ्यस्तथे तथैवानेश्वरदोषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्ति मम नित्यशः विश्वभुगाराध्यो धर्मधन्यः सुवाननः भूतितो भूतिकृत भूतिः पितृणो मे पितॄणां ये गणा नवः कल्याणः कल्याणदः कर्ता कल्पः कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यताहे तुरन्तुर्नरगः षडिमेते गणा स्मृताः वरोवरेण्यो वरदस्तुरितः तुष्टिस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तेते च गणा स्मृताः महान्मात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणा पंच तथे भीते पितॄणां पापनाशनाः सुखदो धनदस्वान्यो धर्मदो नश्च भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् एकत्रिंशत्पितॄणां पितृगणाः वीर्व्याप्तम् अखिलं जगतः एवात्र पितृगणाः स्तुष्यन्तु समहादितान् मार्कण्डेय उवाच एवं स्तुवस्तस्य तेजसो राशिशुद्रशतः राशिरुच्छिद्यतः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमहत्तेजः समासाद्य स्थितं जगतः जानुभ्यां वनिं गत्वा रुचिं स्तोत्रमिदं जगौ ओम ऋषिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्तितेजसां नमस्यापि तथा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां यथान्येषां तन्नामश्चान्य कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तन्नामश्चाम्यहं सर्वान् पितॄन् प्रत्यनुक्तधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाप्यग्नोर्नभस्तथा ध्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। इस प्रकार से पितरों की स्तुति करते हुए रुचि प्रजापति बोले, हे आदि देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं, जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, मैं उन पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में भी अवस्थित महर्षिगण मुक्ति और मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध के द्वारा जिनको भक्तिपूर्वक तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग में सिद्धजन श्राद्ध के सुअवसर पर सभी दिव्य उत्तम उपहारों के द्वारा जिन पितरों को भली भांति संतुष्ट करते हैं, उन पितरों को मेरा नमन है। गुह्यक जन स्वर्ग में आत्यंतिक की श्रेष्ठ सिद्धि की इस कामना से भक्तिपूर्वक तन्मय भाव से जिन पितरों का पूजन करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा
श्राद्धों में सदैव जिनकी पूजा होती है, जो श्रद्धापूर्वक स्वजनों से पूजित होकर अभीष्ट लोक प्रदान करते हैं, मैं उन पितृगणों को प्रणाम करता हूँ। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण जन वांछित अभीष्ट लाभ के लिए प्रजापत्य लोक प्रदान करने वाले जिन पितरों की सदैव पूजा करते हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूँ, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। तप के द्वारा निर्धूत कल्मष संयत आहार करने वाले अरण्यवासी मुनियों के द्वारा वन में उत्पन्न पदार्थों के माध्यम से किए गए श्राद्ध द्वारा जिन पितरों को तृप्ति प्रदान की जाती है, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ। नैष्ठिक धर्मचारी जितेंद्रिय एवं समाधिस्थ ब्राह्मणों के द्वारा जो विधिवत नित्य संतप्त किए जाते हैं, संतृप्त उनको हमेशा उनको तृप्त किया जाता है, उन पितरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। क्षत्रिय गण इस लोक तथा स्वर्ग लोक का फल प्रदान करने वाले जिन पितृगणों को श्राद्ध में प्रदत्त श्राद्ध में दिए जाने वाले कव्य पितरों का जो दान किया जाता है, पितरों को जो भोज्य पदार्थ प्रदान किया जाता है, उसे कव्य बोलते हैं। उस कव्य पदार्थ से संतुष्ट करते हैं पितृगणों को। उन सभी पितरों को मेरा नमन है। स्वकर्म निरत वैश्यगण, अपने काम में निरंतर लगे हुए वैश्यगण पृथ्वी पर सदा जल और पुष्प धूप और अन्नादि के द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं, जिन पितरों की अर्चना करते हैं, उन पितरों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और शूद्रगण इस भूतल पर भक्तिपूर्वक श्राद्ध में जिन समस्त लोगों को संतृप्त करते हैं, मैं ऐसे सुकालीन नाम से विख्यात पितरों को भी प्रणाम करता हूँ। पाताल लोक में रहने वाले असुरगण अपने दंभ एवं अहंकार का परित्याग कर श्राद्ध में जिन अमृतपान करने वाले पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं, मैं उन सभी पितृजनों को भी नमन करता हूँ। रसातल में अवस्थित नागगण अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने की अभिलाषाओं से प्रेरित होकर विधिपूर्वक श्राद्ध प्रदत्त भोग पदार्थों के द्वारा जिन पितृगणों की पूजा करते हैं, मैं उन पितृगणों को भी नमस्कार करता हूँ। रसातल में स्थित सर्पगण भी विधिवत मंत्रोच्चार के साथ प्रदान किए गए भोग पदार्थों से समन्वित श्राद्ध के द्वारा जिन पितृगणों की अर्चना करते हैं, मैं भी उन सभी पितृगणों को प्रणाम करता हूँ। जो देवलोक, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी लोक में प्रत्यक्ष रूप में निवास करते हैं, देवताओं और दैत्यों के भी जो पूज्य हैं, ऐसे उन पितृगणों को भी मैं नमन करता हूँ। वे मेरे द्वारा निवेदित वस्तुओं को प्राप्त करें, मैं जो भी उनको वस्तु निवेदन कर रहा हूँ वो उसको प्राप्त करें। इस प्रकार से रुचि प्रजापति अपने पितरों की प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे पितरों की स्तुति कर रहे हैं। जो परमार्थ अर्थात दूसरों का हित करने के लिए पितृयोनि में रहकर भी अमूर्त रूप से विमान में विद्यमान रहते हैं, श्रेष्ठ योगीजन कष्टों में मुक्ति प्रदान करने वाले जिन पितृजनों की पूजा अपने निर्मल मन से करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। जो स्वर्ग में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं एवं स्वधा भोजी हैं, जो सभी अभिलषित जनों की उनकी इच्छित कामनाओं का फल प्रदान करने में समर्थ हैं और जो निष्काम जनों की मुक्ति के कारण हैं, मैं उन पितरों को भी प्रणाम करता हूँ। जो इच्छुक बंधुओं, जो इच्छुक जनों के अभीष्ट को इसी लोक में सिद्ध कर देते हैं और तथा देवत्व, इंद्रत्व और उससे भी अधिक श्रेष्ठ पद अथवा हाथी, घोड़े, रत्न और उत्तम प्रकार के भवन प्रदान करने में सक्षम हैं, सब कुछ देने में सक्षम हैं, वे समस्त पितृजन मेरी इस प्रार्थना से संतुष्ट हों। जो चंद्र रश्मि, सूर्यमंडल और स्वच्छ विमानों में सदा निवास करते हैं, वे पितृजन इस पूजा में हमारे द्वारा प्रदत्त, हमारे द्वारा दिए गए अन्न, जल, गंध आदि के द्वारा संतुष्ट हैं और शक्तिमान बने, मेरे पितृ जो हैं पुष्ट हों। इस प्रकार से रुचि प्रजापति पितरों की स्तुति कर रहे हैं। अग्नि में प्रदान की गई हविष्य की आहुति से पितरों को जो आहुति दी जाती है उसको हविष्य बोलते हैं, हव्य, हव्य की आहुति, और देवताओं को जो दी जाती है उसको कव्य बोलते हैं। हविष्य स्तुति जो देवताओं को दी जाती है, उस पितरों को दी जाती है, उसको आहुति को पितरों के कव्य, देवताओं की हव्य। हविष्य जो हवन किया जाता है, हवन करी आहुति से भी मेरे पितृ लोग जो हैं वो संतुष्ट रहें। इस प्रकार से अग्नि में देवताओं को भी, उसमें पितरों को भी दिया जाता है, उससे संतुष्ट रहें। जो ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट होकर श्राद्ध भोजन करते हैं,
जिस प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन किया जाता है, उस प्रकार से ब्राह्मण के शरीर में हमारे पितृगण प्रविष्ट होते हैं और उस ब्राह्मण के द्वारा हमारे पितृगण भोजन करते हैं। तो श्राद्ध भोजन इस प्रकार से जब पितरों के ब्राह्मणों के शरीर में प्रविष्ट होकर श्राद्ध भोजन करते हैं, जो पिंडदान देने से प्रसन्न होते हैं, वे सभी पितृगण हमारी इस पूजा में प्रदान किए गए अन्न जल से संतुष्ट हों। जो काले काले सुंदर तिलों द्वारा प्रसन्न होते हैं, जो महर्षि जनों के द्वारा श्राद्ध में उस काल में प्राप्त शाक पात के से आनंदित हो उठते हैं, वे पितृजन प्रसन्न हों। मेरे उन पूज्य पितृजनों के जो अतिशय प्रिय समस्त कव्य पदार्थ हैं, उन्हें उन सभी पदार्थों की प्राप्ति इस मेरे पूजन द्वारा प्रदान हो। इस मेरे पूजन द्वारा किए गए पुष्प, गंध, जल और पक्वान्न भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो। इस भूलोक में प्रतिदिन जो पितृगण श्रद्धावान जनों के द्वारा संपन्न की गई पूजा को स्वीकार करते हैं, जो प्रत्येक मास की अंतिम तिथि अमावस्या तिथि जो है तथा अष्टका काल में श्रद्धालुओं के पूज्य हैं, और जिन पितृजनों की पूजा वर्षांत एवं अभ्युदय काल में होती है, वे सभी मेरे पितृगण इस श्राद्ध में संतुष्टि प्राप्त करें। कुंद पुष्प तथा चंद्र के समान स्वच्छ और वर्ण की कांति को धारण करने वाले जो पितृजन ब्राह्मणों के पूज्य हैं, देदीप्यमान सूर्य के समान वर्ण वाले जिन पितरों का पूजन क्षत्रियजन करते हैं, स्वर्ण के समान कांति को धारण किए हुए जो पितृगण वैश्य वर्ण को नीली कांति से सुशोभित जो पितृजन शूद्रों के पूजनीय हैं, वे सभी इस पूजा में मेरे द्वारा निवेदित गंध, पुष्प, धूप, जल एवं भोज्यादि पदार्थ तथा अग्नि में समर्पित आहुति से सदा के लिए तृप्ति प्राप्ति करें। मैं उन सभी पितृगणों को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से रुचि प्रजापति पितरों की प्रार्थना कर रहे हैं। श्राद्धादि में अपनी सुधा की पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के निमित्त जो पितृगण देवताओं के पूर्व ही श्रद्धालु व्यक्तियों के द्वारा अर्पित कव्य पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं और संतुष्ट होकर जो अपने स्वजनों के लिए ऐश्वर्यों की सृष्टि करते हैं, मैं इस श्राद्ध में उन सभी पितृगणों को प्रणाम करता हूँ। जो देवताओं के आदि पुरुष एवं देवराज इंद्र से भी पूजित हैं, वे राक्षस, भूत, बेताल, असुर तथा उग्र योनि वाले हिंसक जीव जंतुओं का विनाश करके अपनी संतति की रक्षा करें। मैं उन पितृगणों को प्रणाम करता हूँ जो अग्निस्वात, बरहिखित, आज्यप और सोमप नामक पितृगण हैं। ये पितरों के नाम हैं। अग्निख्वात, बरहिसत और आज्यप और सोमप नामक पितृगण हैं। वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्निख्वात पितर मेरी पूर्व दिशा से रक्षा करें। बरहिष्कृत नामक पितर मेरी सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की ओर से रक्षा करें, मेरी अभिरक्षा करें। आज्यप नामक पितृगण पश्चिम दिशा से, सोमप नामक पितृगण उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। चारों दिशाओं से मेरे चार पितृगण जो है रक्षा करें। ये समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच एवं असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। विश्वभुक, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभानन, भूतिद, भूतिकृत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं तथा कल्याण और कल्यद, कल्यकर्ता, कल्यतराश्रय, कल्यता हेतु एवं अनघ नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं, और बर, बरेण्य, बरद, पुष्टिद, विश्वपात एवं धाता नाम से जो विख्यात ये 7 गण तथा पितृगणों के पाप विनाशक जो महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल नामक पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं प्रजापति कश्यप, सोम, वरुण और श्रेष्ठ योगी जनों को सर्वदा हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं ये 7 गण तथा पितृगणों के पाप विनाशक जो महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध हैं, ये 5 गण हैं। उन गणों के ही साथ सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद नामक पितरों का एक अन्य गण चतुष्टय
कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरों के 31 गण हो जाते हैं जिनसे यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त है। ये सभी पितृजन इस श्राद्ध में मेरे द्वारा प्रदान काव्यादि से संतुष्ट हों। इस प्रकार उस रुचि की संतुष्टि से पितर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसी समय सहसा एक दिव्य तेजो राशि उत्पन्न हुई जो आकाश मंडल को अपने तेज से चतुर्दिक चारों दिशाओं से परिव्याप्त कर रही थी। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से भलीभांति आच्छादित करने वाली उस तेजो राशि को देखकर रुचि प्रजापति जो है पृथ्वी पर घुटने टेक कर पुनः इस स्तुति का गान करने लगे। रुचि प्रजापति बोले, जो सर्वपूज्य अमूर्त देदीप्यमान तेज से युक्त ध्यानियों के हृदय में विराजमान रहने वाले एवं दिव्य दृष्टि से संपन्न पितृजन हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो इंद्रादि देवगण दक्ष, मरीचि एवं सप्तर्षियों तथा अन्य श्रेष्ठ जनों के नायक एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन पितरों को मैं नमन करता हूँ। जो मनु आदि तथा सूर्य, चंद्र एवं समुद्र के भी अधिनायक हैं, उन समस्त पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्र, ग्रह, वायु, अग्नि, आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी के नेता हैं, मैं उन पितरों को भी नमस्कार करता हूँ, उनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं प्रजापति कश्यप, सोम, वरुण और श्रेष्ठ योगी जनों की सर्वदा हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं सातों लोक में अवस्थित सप्तगणों को प्रणाम करता हूँ। स्वयंभुव और योग चक्षुष ब्रह्मा को मैं नमन करता हूँ। जो चंद्रलोक की भूमि पर अवस्थित रहने वाले एवं योग मूर्ति स्वरूप में ऐसे पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ तथा इस जगत के पितृदेव सोम को भी मैं नमस्कार करता हूँ। अग्नि ही जिसका रूप है ऐसे पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्नि ही जिनका रूप है ऐसे पितृगणों को मैं नमन करता हूँ। उसी प्रकार जिनसे यह संपूर्ण विश्व अग्नि सोममय है, ऐसे पितरों को भी मैं नमन करता हूँ। जो तेज में विद्यमान रहते हैं, जो चंद्र, सूर्य और अग्नि की प्रतिमूर्ति हैं, जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, ऐसे उन योग पारायण समस्त पितरों को मैं संयत चित्त से अवस्थित होकर मैं बार बार नमन करता हूँ। वे सभी स्वधा भुजी पितृजन प्रसन्न हों। मार्कंडेय जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, कंचुकी ऋषि के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए तेज स्वरूप से सभी पितृगण दसों दिशाओं से प्रतिभाषित करते हुए प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, कंचुकी, हे मुनिश्रेष्ठ, रुचि प्रजापति के द्वारा जिस प्रकार से उन देवताओं की स्तुति की गई है, उस तेज स्वरूप से सभी पितृगण दसों दिशाओं से प्रतिभाषित होकर के उनकी स्तुति को सुन करके उससे सभी लोग खुश होकर के सारे पितृगण प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। रुचि ने जिन पुष्पगंध और अनुलेपन पदार्थ का उन्हें निवेदन किया था, उन्हीं से विभूषित उन पितरों ने उन्होंने अपने समक्ष उपस्थित देखा। जिस प्रकार से रुचि प्रजापति ने समस्त पितरों का पूजन किया था, अनेक प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, लेपन इत्यादि से समस्त प्रकार से भगवान का उनको पितरों का पूजन किया था, उसी से वह सुसज्जित होकर पितृगण उनके सामने प्रकट हो गए। उसी में उन्होंने उनको उपस्थित देखा। उसी प्रकार से सुसज्जित होकर के फिर रुचि ने पुनः भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन किया और पृथक पृथक रूप से आप सभी को मेरा नमन है। इस प्रकार से सबको अलग अलग मेरा प्रणाम है। इस प्रकार से रुचि प्रजापति ने आनंद पूर्वक कहा। प्रसन्न होकर उन पितृजनों ने उन मुनिश्रेष्ठ रुचि से वर मांगने के लिए कहा। फिर जब पितृगण आ गए तो उनसे वर मांगने के लिए कहा। ऐसा कहा, नतमस्तक रुचि ने उन पितरों से कहा। फिर इस प्रकार से जब पितृ लोग प्रसन्न हो गए तो पितरों ने आकर के उनसे कहा कि तुम वरदान मांगो, क्या आपको चाहिए, किस चीज़ के लिए आपने तप किया इतना बड़ा। तब रुचि ने कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए मुझे आदेश दिया है, अतः मैं आपसे संतानोत्पादन में समर्थ श्रेष्ठ एवं दिव्य पत्नी की कामना करता हूँ।
पितृजनों ने उनको समझाया था कि आपसे पितृजन से मुक्त होना है। उसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने की तपस्या की, उनने ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने बोला कि आपको जो है पितृगणों की ही तपस्या करनी है। इस प्रकार से रुचि प्रजापति ने पितरों की तपस्या की, पितरों का आवाहन किया, उनको बुलाया। फिर पितरों ने प्रसन्न होकर उनका अनेक प्रकार से पितरों का उन्होंने पूजन किया। सब प्रकार से फिर पितरों ने प्रसन्न होकर से उनसे वर मांगने के लिए कहा। फिर पितरों ने फिर रुचि प्रजापति ने कहा कि मुझे ऐसी संतान उत्पत्ति के लिए ऐसी पत्नी मुझे प्रदान कीजिए जिससे मेरे समस्त कुलों के पितरों का उद्धार हो जाए और मुझे सब प्रकार की सब चीज़ की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से रुचि प्रजापति ने पितरों की प्रार्थना की। पितरों ने कहा, हे मुनि सत्तम, इसी स्थान पर आपको अभी इसी क्षण मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी, उसी से आपको पुत्र होगा। हे रुचि, वह बुद्धिमान मनमंतराधिप, मनमंत्रों का राजा होकर आपके ही रोच और नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमशाली, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। आप भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अधिकार समाप्त होने पर धर्म के तत्व ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस स्तुति से हम सभी को संतुष्ट करेगा, इससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, आत्म विषयक उत्तम स्थान, उत्तम ध्यान, आयु, आरोग्य तथा पुत्र पौत्रादि प्रदान करेंगे। अतः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर इस स्तोत्र से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य श्राद्ध में भोजन कर रहे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समक्ष भक्तिपूर्वक अत्यंत प्रिय इस स्तोत्र का पाठ करेगा तो उस स्तवन को सुनने के प्रेम से हम सब की भी वहाँ उपस्थिति रहेगी। हम लोगों के उपस्थिति से वह श्राद्ध अक्षय होगा, इसमें संदेह नहीं है। जिस श्राद्ध में इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है उस श्राद्ध में हमारी तृप्ति 12 वर्ष तक के लिए हो जाती है। हेमंत ऋतु में इस स्तोत्र का पाठ 12 वर्ष पर्यंत हमें संतृप्ति प्रदान करता है। शिशिर ऋतु में इस शुभ स्तोत्र का पाठ करने से 24 वर्षों तक हमारी तृप्ति रहती है। बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होने से श्राद्ध कर्म के अवसर पर इस स्तोत्र का पाठ हम लोगों के लिए 16 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करने का साधन होता है। हे रुचे, वर्षा काल के दिनों में इस स्तोत्र का पाठ के साथ किया गया श्राद्ध हम सभी के लिए अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। शरत काल में संपादित श्राद्ध के अवसर पर पठित यह स्तोत्र हम लोगों को 15 वर्षीय तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में लिख कर यह संपूर्ण स्तोत्र सदैव रखा रहता है वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी उपस्थिति विद्यमान रहती है, अर्थात उस श्राद्ध में हम लोग उपस्थित रहते हैं। हे महाभाग, इसलिए श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने हम लोगों को तृप्ति प्रदान करने वाले इस स्तोत्र को सुनाना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से हम यह रुचि प्रजापति के द्वारा पितरों की स्तुति का जो यह अध्याय है, इस 89वें अध्याय को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आप लोगों को रुचि प्रजापति के विवाह के बारे में वर्णन करवाएंगे। उनका प्रमलोचा नामक अप्सरा की दिव्य कन्या मानिनी से प्रजापति रुचि का विवाह होता है, उसके बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।